कि वे केवल वीर योद्धा ही नहीं, एक महान रचनाकार भी थे। आइए आज जानते हैं हनुमान जी की दिव्य रचनाओं के बारे में। संगीत हल्का होता है, मुख्य भाग शुरू। वाचक: हनुमान जी को संस्कृत, व्याकरण और वेदों का अत्यंत गहरा ज्ञान था। यह ज्ञान उन्हें सूर्य देव से प्राप्त हुआ था। कहा जाता है कि उन्होंने स्वयं राम कथा की एक विशेष रचना की थी, जिसे कहा जाता है एक हनुमान नाटक। यह संस्कृत में लिखी गई एक नाटक शैली की रचना थी, जिसमें हनुमान जी ने राम कथा को अपने दृष्टिकोण से लिखा। इस रचना की विशेषता थी संक्षिप्तता, शक्ति और भक्ति का मेल। परंतु एक कथा के अनुसार जब हनुमान जी ने वाल्मीकि जी को यह रचना दिखाई, तो उन्होंने कहा, मेरी रामायण तो अब फीकी लगती है। यह सुनकर हनुमान जी ने अपनी रचना फाड़ दी और समुद्र में फेंक दी। भावनात्मक संगीत। 2. हनुमद रामायण। यह एक रहस्यमय और अद्भुत ग्रंथ माना जाता है। मान्यता है कि हनुमान जी ने हिमालय की चट्टानों पर राम कथा को अंकित किया था। यह कथा बहुत ही संक्षिप्त लेकिन अत्यंत सारगर्भित थी। बाद में महर्षि वाल्मीकि को जब इसका ज्ञान हुआ, तो उन्होंने इसे पढ़कर कहा, हे पवन पुत्र, तुम्हारी रचना तो साक्षात राम का रूप है। 3. सुंदरकांड, हनुमान जी का आत्मकाव्य। वाल्मीकि रामायण में सुंदरकांड हनुमान जी की लीलाओं से जुड़ा हुआ अंश है। यह वह अध्याय है जिसमें सीता माता की खोज, समुद्र लांघना, लंका में प्रवेश और रावण से भेंट सब कुछ वर्णित है। यही कारण है कि सुंदरकांड को हनुमान जी की आत्मकथा भी कहा जाता है, क्योंकि यह उनके बल, बुद्धि और भक्ति का जीवन चित्रण है। तेज स्वर में प्रेरणादायक वाक्य। वाचक: हनुमान जी की रचनाएं केवल शब्द नहीं थी, वो दिव्यता थी, अनुभव थी, भक्ति का सागर थी। उन्होंने यह सिद्ध किया कि जो सत्य में राम के भक्त हैं, वही ज्ञान में भी अग्रणी हो सकते हैं। समाप्ति, संगीत के साथ भावनात्मक स्वर। वाचक: तो अगली बार जब आप जय श्री राम कहें, तो यह भी याद रखें कि जिनके मुंह से यह जयकार निकलती है, वह स्वयं एक दिव्य लेखक भी थे। हनुमान जी की रचनाएं हमें शक्ति देती हैं, सोचने, समझने और भक्ति में रम जाने की। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर।